बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जदी मकर राशि के हवाले से 5 बड़े धमाके हिलाकर रख देंगे। क्या कुछ होने जा रहा है इसके हवाले से बात करेंगे। इज्जत, दौलत, करियर और कारोबार उरूज पर, इसके हवाले से भी बात करेंगे। 5 बिग एक्सप्लोडिंग इवेंट्स के हवाले से आज बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को बेहतरीन नताइज के लिए अपने मून साइन या अपने नाम के ज़ोडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। क्योंकि बात हो रही कैप्रिकॉर्न बुर्ज जदी मकर राशि, जो कि अपनी 7.5 खत्म कर चुका है, यानी कि इनकी 7.5 खत्म हो चुकी है। और शनि जैसे ही थर्ड हाउस में आए तो थर्ड हाउस में आकर हर लिहाज से ना सिर्फ ये कि इनकी 7.5 खत्म हुई, सबसे बड़ा इवेंट तो यही हो गया, लेकिन इसके बावजूद ये छठा इवेंट होगा जो हमने काउंट नहीं किया। लेकिन इसके बाद अगर हम 5 मेगा इवेंट की बात करें तो सबसे पहले तो इनके थर्ड हाउस के अंदर ही चत्रगरी राजयोग यानी 4 सैयारों का गत जोड़ बनेगा, जो मई के महीने में आप देखोगे। यानी कि मर्क्यूरी, वीनस, सैटर्न और राहु, इन चारों का गत जोड़ आपको इनके थर्ड हाउस में नजर आएगा। इस तरह चत्रगरी राजयोग जो पहला सबसे बड़ा मेगा इवेंट इनके लिए रहेगा, ना सिर्फ ये 4 सैयारों का टकराव होगा, बल्कि इनकी वजह से स्पेशली मर्क्यूरी और वीनस का एक साथ होना, यानी कि दोनों सैयारों का एक साथ होना, हर लिहाज से इनके कारोबार में उरूज का होना, कारोबार से भरपूर रेवेन्यू जनरेट करना। और स्पेशली चूंकि थर्ड हाउस का ये सारा मेगा इवेंट है, तो थर्ड हाउस के अंदर इनके बहन भाई के साथ कारोबार करना, उससे पैसे कमाना, ऑनलाइन बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना, इसमें इजाफा देखना, और शॉर्ट डिस्टेंस से भी भरपूर पैसे कमाते हुए ये लोग नजर आएंगे। उसके बाद दूसरा मेगा इवेंट जो कि होगा 18 मई 2025 को, जब यहाँ से राहु निकल जाएंगे। इन 4 सैयारों में से जैसे ही राहु निकलेंगे, ये बन जाएगा त्रिगरी राजयोग, सबसे बड़ा मेगा इवेंट, यानी कि 3 सैयारों का टकराव यहाँ पे होगा। अब यहाँ पर कारोबार तो भरपूर चलता नजर आएगा ही आएगा, लेकिन साथ साथ सैटर्न का भी दौलत से नवाज है। स्लोली एंड ग्रेजुअली पैसा आएगा, भरपूर तरीके से आप पैसा समेटते नजर आओगे। चारों तरफ से पैसा आना, या यूँ कह लें कि अपने सोर्सेज ऑफ इनकम का बढ़ना और मजहब से कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि सैटर्न अपनी नवादिशात लौटाता नजर आएगा। जैसे हमने कहा था, आपका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा, तो ये 5 धमाकों की समझ लें सलामी है। उसके बाद कैप्रिकॉर्नियंस का सुपर गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है, यानी कि हर लिहाज से पैसे के मामलात में इजाफा होना, चाहे वो जॉब करते हो, कोई करियर, कोई कारोबार करते हो, चाहे बैरन मुल्क जाके वहाँ जॉब करते हैं, वहाँ कारोबार करते हैं, या किसी भी सोर्सेज से पैसा कमाते हैं, वहाँ से अच्छा पैसा कमा पाना इनके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। हर लिहाज से भरपूर पैसा ये लोग देखेंगे। और फिर राहु भी अचानक दौलत देने का बाइस बनेगा। अब जबकि राहु अलग होके, यानी कि यहाँ से राहु निकल जाएंगे और 3 सैयारों का टकराव रहेगा, लेकिन राहु चले जाएंगे सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस धन दौलत, गाड़ी बंगला, यहाँ भी देखें कोई चीज़ पैसे के मामला में ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि धन दौलत, गाड़ी बंगला, पैसा और हर लिहाज से अपनी फैमिली में यूनिटी का देखना, कम्युनिकेशन यानी बोलचाल वाले कोई जॉब करते वहाँ से भरपूर पैसा कमाना, आराम और आसाइश वाली ज़िंदगी में इजाफा होना, लग्जरियस लाइफ में इजाफा होना, ऐसा मुमकिन बनेगा। उसके बाद जो तीसरा इवेंट, मेगा इवेंट इनकी लाइफ में रहेगा, तीसरा सबसे बड़ा, यानी कि 2 इवेंट तो यही हो गए, लेकिन ऐसे देखें तो ये हमारे पास टोटल 2 ये हो गए और 3 और, इस तरह 5 इवेंट और है। यानी जुपिटर का 5वें घर में जाना, और वो भी 15 मई से पहले की हम बात कर रहे हैं, यानी कि मई की शुरुआत में जुपिटर का 5वें घर में होना, 5वें घर का बड़ा फ़ायदा मिलना, यानी औलाद के कंसीव करने का फ़ायदा। फिर यहाँ पर आपके औलाद का ट्रैक पे आना, प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, अकलानी ताकतों का ज़बरदस्त चल, जिसमें भरपूर फैसले कर पाओगे और बड़ी कामयाबियाँ समेटते नजर आओगे। पढ़ाई के हवाले से बड़ी खुशखबरी सुना। और यहाँ पर एंड नहीं होगा, जुपिटर जब 15 मई 2025 को असल खेल शुरू करेगा, यानी कि 15 मई से लेके 15 मई 2025 से 15 मई 2026, ये 1 साल तक आपके छठे घर में चले जाएंगे। और छठे घर में जाना, इसका मतलब कर्जे कम करना। अब देखिए यहाँ भी बड़ा फ़ायदा कैप्रिकॉर्नियंस उठाएंगे। अगर कर्जे लिए हैं तो कर्जे कम करेंगे, ख़त्म करेंगे, बीमारियों से बाहर आएंगे, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, सही सेहत का सही होना, ऐसे मामला बनेंगे। और हर लिहाज से आपके दुश्मन जो आपकी जॉब, आपकी कारोबार, आपके घर में, उनको दूर करते हुए उनको रोनते कुचलते आगे निकल जाओगे। हर लिहाज से उनको डिफीट देंगे और कॉम्पिटिटिव राइवल्स भी पीछे छूटते आपको नजर आएंगे। उसके बाद हम सेकंड लास्ट, यानी कि अगर बात करें चौथे इवेंट की, चौथा इवेंट राहु का रहेगा। राहु जैसे कि थर्ड हाउस में आएगा, तो यहाँ पर आपको बेहिसाब दौलत का देना, और इनफाइनाइट वेल्थ कह सकते हैं इसको, यानी कि भरपूर दौलत का देना, लेकिन यहाँ पर मिस गाइड करना या आपको ज़्यादा पैसे के लालच में गलत काम शुरू कर देना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। इससे आपको होशियार रहना होगा, वरना
पैसे के मामला ये भी यहाँ पर सही करेगा। थर्ड हाउस का भरपूर फायदा, यानी कि आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, यहाँ पर भी इसका फायदा मिलेगा। और साथ में ऑनलाइन बिजनेस और शॉर्ट डिस्टेंस से भी भरपूर पैसे कमाते हैं। राहु की वजह से तेज तरीन दौलत समेटते आप लोग नजर आओगे। आखिरी और पांचवा बड़ा इवेंट इधर ये रहेगा कि केतु का अगर हम बात करें, अच्छा राहु यहाँ पर एंड नहीं करेगा क्योंकि थर्ड हाउस में तो ये आपको बड़े फायदे देगा, लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये आप 18 मई 2025 की अगर हम बात करें तो 18 मई ये वो तारीख होगी जिसके अंदर ये आपके जो है फोर्थ हाउस से निकल के थर्ड हाउस में आ जाएंगे। और इस तरह से आपको यहाँ पर भी भरपूर फायदा मिलता नजर आएगा। यहाँ अगर हम चौथे इवेंट की बात करें जो राहु से रिलेट करता है, यानी कि यहाँ भी डबल फायदे आपको मिलेंगे जब तक ये आपके थर्ड हाउस में रहेंगे। थर्ड हाउस का फायदा आपको मिलेगा, जैसे हमने बहन भाई के साथ कारोबार करना और अचानक दौलत का मिलना या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके पैसे कमाना, ये सब तो होगा। लेकिन जब 18 मई 2025 को राहु यहाँ थर्ड हाउस से निकल के त्रिगरी राजयोग तो बना देगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ से निकल के ये सेकंड हाउस में चला जाएगा, तो यहाँ पर फिर धन दौलत के अंदर इजाफा होना, पैसा भरपूर बढ़ना, आपकी लग्जरियस लाइफ में इजाफा होना, ऐसे मामला भी करेगा। अचानक दौलत के मामला भी करेगा, वो भी आइंदा 1.5 साल तक, जिसमें मई का महीना पूरा कैप्चर होगा, यानी कि मई का महीना पूरा इसके अंदर आता आपको नजर आएगा 18 मई से ऑनवर्ड्स। इसी तरह आखिरी जो मेगा इवेंट यानी कि बड़ा इवेंट, पांचवा इवेंट जो केतु की वजह से होता नजर आएगा, केतु का खुशकिस्मती के घर यानी कि किस्मत के घर के अंदर रहना, शुरुआती टाइम से हर लिहाज से किस्मत को बूस्ट देना, किस्मत के अंदर अच्छा कुछ होना, किस्मत से आपके तमाम मामला पे किस्मत का दखल है। अगर किस्मत अच्छी हो तो पैसे का भरपूर आना, आपके तमाम मामला में कामयाबी को आना, अपॉर्चुनिटीज का मिलना, ऐसे मामला बनते हैं। तो यहाँ केतु भी अपना रंग दिखाएगा और 9th हाउस का फायदा आपको देगा 18 मई तक। लेकिन 18 मई को फिर ये ऐसे देखें तो ये तो बहुत सारे इवेंट्स हैं, लेकिन हमने इनको शॉर्ट करके सिर्फ 5 इवेंट गिनवाए। लेकिन अगर आप ऐसे देखें तो हर सैयारा जुपिटर तो ये भी 2 दफा ट्रांजिट हो रहा है, यानी कि एक पहले 5वें घर में फिर छठे घर में। तो राहु की बात करें तो राहु फिर थर्ड हाउस में, फिर सेकंड हाउस में, तो यहाँ डबल डबल फायदे। और फिर केतु की बात करें पहले 9th हाउस में और उसके बाद ये 8वें घर में। तो 8वें घर में जब जाएगा 18 मई 2025, यहाँ पर किस्मत के अलावा किस्मत के घर से निकल जाएगा 8वां घर, यानी बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियां आप देखोगे कैप्रिकॉर्नियंस अपनी लाइफ में, अपने कारोबार में, अपने करियर में, अपने ऑनलाइन, अपने बिजनेस, अपने पढ़ाई के हवाले से तमाम मामला में बड़ी बड़ी तब्दीलियों का देखना। अकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री, इससे पैसे कमाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ के भरपूर पैसे कमाना, यानी हर लिहाज से इसका भी फायदा आप देखोगे। यानी केतु भी डबल डबल फायदे करता आपको नजर आएगा हर लिहाज से। ये सारे इवेंट जो 5 के 5 हमने गिनवाए, हर लिहाज से कैप्रिकॉर्नियंस की जिंदगी को बदल देना या अच्छा कुछ कर पाना, लेकिन इनको मजहब से कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी क्योंकि कुछ सैयारे ऐसे हैं जो नेगेटिव थॉट्स के साथ, यानी कि इनके मामला को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेगी, जिसमें शनि सैटर्न शामिल है, जिसमें राहु भी शामिल है, जिसमें केतु भी शामिल है। तो इनसे बचने के लिए फिर मजहब से कनेक्टेड रहना हर लिहाज से इनको कामयाबियों की तरफ और भरपूर दौलत की तरफ लेके जाएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, बाकी के जोड़ किसान भी सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।